पूरे जिला में जितने भी राइस मिल है सब कागज पर हैं। एक भी राइस मिल चलाया नहीं जाता है। छोड़ेंगे नहीं, हम तोड़ेंगे, चाहे जो प्रखंड प्रसार पदाधिकारी हो, चाहे जिला सहकारिता पदाधिकारी हो। इन चोरों को, इन मिलर चोर को हम छोड़ेंगे नहीं। जिला सहकारिता पदाधिकारी शुद्ध भ्रष्ट हैं। उनका सोच सिर्फ पैसा कमाना, किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य दिलाना नहीं है। किसानों का साथ बहुत बड़ा सौतेलापन हो रहा है। जो सरकार ने निर्धारित किया है 2369 रुपया, जो कि धान लोगों को 14 रुपये और 15 रुपये बेचने के लिए मजबूर है। और मुराठा बांध के तैयार है, हम लड़ेंगे इसके लिए, जो हो जाए उसके लिए। अगर मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। अगर मैं उचित मूल्य पर धान नहीं बेचा पा रहा हूं, उचित मूल्य पर किसानों को खाद नहीं दिला रहा हूं, तो मैं अध्यक्ष रहने लायक नहीं हूं। इसमें शुद्ध बंदरबांट लूट है। इसमें आपूर्ति और सहकारिता दोनों मिला हुआ है किसान का शोषण करने के लिए। एक भी मिल चलता नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। आपका कैमरा नाचना चाहिए बेस गोदाम पर भी। अगर इस बार पीडीएस का माल गोदाम में गिरा, बेस गोदाम में, तो ईंट से ईंट जिला तक का मैं बजा दूंगा। आए दिन आप देखते होंगे कि क्षेत्र में किसान जो है किस तरह से खेती को लेकर दिन रात मेहनत करता है, फसल को उपजाता है और चाहता है कि अच्छे कीमत उसको मिले। अभी जो है धान की जो है कीमत जो है, आप देख के आपको लगता होगा कि धान की कीमत जो औने पुने भागों में लोगों से खरीदा जा रहा है। लोगों से अभी धान 12, 13 और 14 रुपया में खरीदा जाता है। लेकिन पैक्स अध्यक्ष जो है मनमानी आजकल कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि वो भी आते हैं, कहते हैं कि धान में दाग लगा हुआ है, हम लोग नहीं लेंगे। अभी जो है हम एक पैक्स अध्यक्ष जो भुजबर के हैं रंजीत कुमार जी, उनके साथ हैं और उनसे जानेंगे आखिर मनमानी इन लोगों पे जो पड़ रहा है, इन लोगों पे जो दाग आ रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले अध्यक्ष जी आपका स्वागत है। स्वागत आपका भी, आपके चैनल को भी। अपना कीमती समय निकालकर ये किसान की आवाज़ को आपने आगे बढ़ाया, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। अच्छा, अभी जो चल रहा है औने पौने दाम में लोगों का धान खरीदा जा रहा है और बदनाम कहीं ना कहीं हो रहे हैं पैक्स अध्यक्ष साहब, ऐसा क्यों? इसमें जो है अध्यक्ष, कुछ अध्यक्ष का भी कमी है, कुछ जगह, सब नहीं। बाकी शुद्ध अफसरशाही हैं। यहाँ के सहकारिता, जिला सहकारिता पदाधिकारी शुद्ध भ्रष्ट हैं। उनका सोच सिर्फ पैसा कमाना, किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य दिलाना नहीं है। वो चाहते हैं शुद्ध रूपेण से पेपर पर काम हो, किसानों का धान नहीं आवे। इसके लिए सरकार को मैं सरकार से भी और जिला अधिकारी भी से भी अपील करते हैं, एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, यहाँ के विधायक जी से, सांसद जी से, जो एक नज़र किसान के ऊपर भी दें। किसानों का साथ बहुत बड़ा सौतेलापन हो रहा है। जो सरकार ने निर्धारित किया है 2369 रुपया, जो कि धान लोगों को 14 रुपये और 15 रुपये बेचने के लिए मजबूर है। अध्यक्ष भी परेशान है। धान क्रय करने का तरीका है, किसानों से हमें धान खरीदने के लिए 1 लॉट का सीसी दिया जाता है लोन के रूप में। 422.5 का रहता है लॉट। उसना खरीदने के लिए हमें सीसी लोन मिला। हमें किसानों का धान क्रय करने के बाद 24 घंटे में उसको भुगतान कर देना है। भुगतान की प्रक्रिया 24 से 36 घंटे में हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो है उसका धान को कुटाई करना है। टास्क फोर्स के द्वारा अनुमोदन किया हुआ मिलों को, उस मिल को पैक्स के द्वारा एग्रीमेंट करके उसका कुटाई करके पहले जो है मिलर को चावल गिराना है। चावल हमको देने के बाद उनको धान लेना है। लेकिन यहाँ क्या करते हैं, धान खरीद करने के बाद कोई भी मिलर, जहाँ तक कि पिछले बार हम माँ लक्ष्मी राइस मिल में थे, वो इतना हमारे साथ शोषण किए जो हमें 4 लाख रुपया अपना घर का जमीन बेच कर देना पड़ा। वो जो है पहले मिली साठगांठ करके धान खरीदवा दिए और उसके बाद लास्ट में धान उठाने के लिए तैयार नहीं हुए, जिसको कि हमें डीसीओ को कहते कहते थक गए। डीसीओ साहब भी मिलर का पक्ष लेते हैं। पैसे के लोभ में उन्होंने मिलर का साथ लेकर हमें प्रताड़ित किया गया। कुछ बिंदुओं पर हमें भी कमी थी जो मैं मजबूर हो गया और उनको जो है वो औने पौने दाम में हमने धान बेचकर मिलर को 9.5 लाख रुपया हमसे गला में गमछा लगा के की तरह असुला। और जिसका नतीजा हुआ वो धान बेचने से 6 लाख से लेकर 7 लाख मात्र पूरा और हमें नुकसान हुई। और समिति का उस चावल गिरने के बाद भी पिछले महीना भुगतान आया है, लेकिन 1 साल से समिति को ब्याज भरना पड़ा है। समिति भी नुकसान में गई है।
लेकिन यह रोजगार नुकसान करने के लिए नहीं संस्था बनी है। इसके लिए यह भ्रष्ट पदाधिकारियों के ऊपर सभी लोगों को, किसान को भी जागरूक होना चाहिए और हम कदम से कदम मिलाकर इस बार मुराठा बांध के तैयार है। हम लड़ेंगे इसके लिए, जो हो जाए उसके लिए। अगर मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं जान रहा हूं ये भ्रष्ट पदाधिकारी हमें कहीं न कहीं फंसाएंगे, लपटाएंगे ले और हमें जेल भेजेंगे, लेकिन मुझे तनिक भी गम नहीं है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधित्व करने के लिए हम लड़ेंगे। चाहे हम अध्यक्ष रहे न रहे, हम लड़ेंगे। धान बेचाना मेरा दायित्व है, किसानों को उचित मूल्य पर खाद दिलाना मेरा कर्तव्य है। अगर मैं उचित मूल्य पर धान नहीं बेचा पा रहा हूं, उचित मूल्य पर किसानों को खाद नहीं दिला रहा हूं, तो मैं अध्यक्ष रहने लायक नहीं हूं। मैं इस बार लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर मैं नहीं सफल हो पाया तो मैं अपने पद से रिजाइन कर दूंगा। मैं अध्यक्ष रहने का काबिल नहीं रह पाऊंगा। मैं अपने आप को यहां से वापस कर लूंगा। मैं अपने बाप दादे के जो है खेत पथारी जो धंधा है उतना ही करूंगा, लेकिन इस बार हम छोड़ेंगे नहीं, हम तोड़ेंगे। चाहे जो प्रखंड प्रसार पदाधिकारी हो, चाहे जिला सहकारिता पदाधिकारी हो, इन चोरों को, इन मिलर चोर को हम छोड़ेंगे नहीं। ये पीडीएस के माध्यम से, पीडीएस दुकान में भी जितना देख रहे हैं, कहीं कहीं आपने देखा होगा जे कि किसानों को, डीलर को पिल्लू बड़ा चावल है, डीलर मजबूर है, डीलर में थोड़ा कसर है जिसका लाभ उठाने के लिए पदाधिकारी उसके ऊपर दबाव बनाता है। सड़ा हुआ यही 4 साल का पुराना चावल पीडीएस का माल खरीद के मिलर गोदाम पर, बेस गोदाम दलसिंह सराय पहुंचाता है और वही चावल पीडीएस के माध्यम से नाच नाच कर पब्लिकों के पास पहुंचता है। इसमें शुद्ध बंदरबांट लूट है, इसमें आपूर्ति और सहकारिता दोनों मिला हुआ है किसान का शोषण करने के लिए। इसके लिए हम सबको, आप पत्रकार को भी सहयोग करना चाहिए ताकि किसान को उचित मूल्य मिल सके, किसान जी सके। नहीं तो जो स्थिति बन गई है, किसान को मरने के सिवा, आत्महत्या करने के सिवा कोई विकल्प बचा हुआ नहीं है। दोषी कौन है मुखिया जी? दोषी यहाँ के पदाधिकारी हैं, विभाग के सबसे पदाधिकारी, जो सहकारिता पदाधिकारी नीचा से लेकर ऊपर जो है सब भ्रष्ट है। ये लोग धरातल पर काम नहीं चाहते हैं, ये पेपर पर काम चाहते हैं, किसान का धान नहीं लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कागज पर काम हो और हमें मोटा रकम मुझे भरपाई हो, ताकि हमारी विकास, उनको वेतन से पेट नहीं भर रहा है। किसान का पेट फाड़ के उनको, जब उनका ब्लड और उनका गुर्दा मिलेगा तब उनका विकास हो सकता है। अच्छा, ये सबसे पहले क्लियर कीजिए कि पैक्स में जो है कि धान की खरीदारी नहीं होती है, चावल की खरीदारी होती है। करना पैक्स में धान की खरीदारी होती है और धान की खरीदारी करना है, लेकिन ये पदाधिकारियों का मिली भगत से धान नहीं खरीदने के जगह चावल खरीदवाते हैं। पहले से पीडीएस का माल खरीद के गोदाम में गिराते हैं। अगर पदाधिकारी और किसान और अब आपके पत्रकार बंधुओं का सहयोग रहा तो ये सुधरेगा और किसान का दिन सीधा होगा, किसान का विकास होगा। इसके लिए हमें जागरूक रहना होगा। धान खरीदने के बाद मिलर को चावल कूट के बेस गोदाम में पहुंचाना है। एक भी मिल चलता नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। आपका कैमरा नाचना चाहिए बेस गोदाम पर भी। जब पहला लॉट वहां चावल गिरे तो उस चावल को भी आप लोग जांच कीजिए, क्या वो पीडीएस का माल है, क्या नया खूटी का चावल कूटा। अगर वो धान कूटना शुरू कर दे, चावल कूटा हुआ देना शुरू कर दे तो किसान की समस्या दूर हो जाएगी। ये धान औने पौने दाम में नहीं बिकेगा। मैं 422.5 कुंटल धान खरीदा हूं किसान का, 2369 रुपया में लिया हूं। और आज ही नहीं, आप जिन जिन किसानों का लिया हूं, हमारे पास क्रय पंजी है और पीछे साल भी खरीदा हूं। आप घर घर जाके इंक्वायरी कीजिए, सबसे पहले मेरी जांच कीजिए, उसके बाद सारे पैक्स, सारे मिल, सारे पदाधिकारी को जांच कीजिए। आप कैमरा कम से कम मानवता के ख्याल से किसानों के लिए उठाइए, बहुत बड़ा उपकार होगा आपका भी। अच्छा, आपका मुखिया जी, अभी जो विभूतिपुर में जो चल रहा है, कहते हैं राइस मिल, वो कागजों पर चल रहा है या हकीकत में उसमें कुटाई होती है? विभूतिपुर पूरे जिला में जितने भी राइस मिल है सब कागज पर हैं। एक भी राइस मिल चलाया नहीं जाता है। बजावते पदाधिकारी और राइस मिलर मिल के अध्यक्ष का ठोंठ दबाते हैं जो तुम 1 लाख का चावल बेच के, वो हमको भी बीच में जब 1 लाख पूरा है तो बीसीओ साहब कहे जाके मिलर से बात कर लीजिए। जिसको डीएम साहब के टास्क फोर्स में अनुमोदन हो गया, स्वीकृति मिल गई, उससे मैं क्यों बात करूं?
उनको टैग, उनको रजिस्टर, हमारे साथ एग्रीमेंट किया जाए, वो अपना चावल गिरावे, धान उठावे। और अब जब हमसे बात करने के लिए कहा जाता है, बात करने के लिए गए तो कहता है धान नहीं लेंगे, हम 9.5 लाख रुपया लेंगे। 422 कुंटल बेचने से हमें 9 लाख पूरेगा? यही स्थिति है। और उस पर चुप्पी साध देते हैं पदाधिकारी। तो ये नुकसान किसका है? अध्यक्ष का। ये अभी जो ये नुकसान अध्यक्ष का होगा, तो अध्यक्ष मजबूर में होगा, जो वो या तो चोरी करेगा, नहीं तो काम बंद कर देगा, या तो वो भी कागज पर खरीदेगा, किसान का धान कहेगा बेच लो कहीं, वो किसी किसी का अपने कुटुंब संबंधी के नाम से खरीद के और खाना पूरी कर देगा। तो ये जो पदाधिकारियों का बोलबाला है, इसको लेके तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष बदनाम हो रहे हैं, अध्यक्ष पे पड़ रहा है, आने वाला वोट खराब हो सकता है अध्यक्ष का। हाँ, तो पड़ तो रहा है, इसलिए तो किसी न किसी को बिल्ली के गले में घंटी बांधना है। उसके लिए मैं बहुत से अध्यक्ष मन में रखे हुए आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन मैं आगे कदम बढ़ा के बलि चढ़ने के लिए तैयार हूं। जिस पदाधिकारी को जितनी क्षमता हो, जितना इंक हो कलम में, हम पर लिखे, हम पर कार्रवाई करे। हम सच की लड़ाई लड़ने चले हैं। हम टोटल किसान भूसवल पंचायत के जिनका भी धान सही होगा 2369 रुपया में मैं लूंगा। 1 लॉट खरीद कर पैक्स में रख दिया हूं, आगे भी 1 लॉट का फिर सीसी भरा है, मैं खरीद कर रखते जाऊंगा। अगर इस बार पीडीएस का माल गोदाम में गिरा, बेच गोदाम में, तो ईट से ईट जिला तक का मैं बजा दूंगा। मैं वार्निंग दे देना चाहता हूं संबंधित पदाधिकारी मिलरों से कि वो सावधान हो जाए, किसान का धान लेकर इसकी कुटाई करके बेच गोदाम में सप्लाई करें, नहीं तो ये गोरख धंधा चला तो इसके लिए हम ईट से ईट बजा देंगे, इसका चाहे परिणाम जो हो जाए। अच्छा, अभी जो है विभूतिपुर का जो मिलर है, जो भी है यहाँ पर मिल चल रहा है, वो भी खरीदारी करने से लोकल लोगों का से भी बात जा रहा है। आप लोगों का भी खरीदारी नहीं होता है? जी नहीं, आप लोग जो धान खरीदते हैं उसके बाद उसको कुटाई करके फिर मिल में देते हैं? हम लोगों को किसान से धान लेना है जी। सरकार द्वारा से निर्धारित न्यूनतम समर्थन 2369 रुपया में। उसके बाद चट्टी बैग में किसान लाते हैं तो उनको 25 रुपये कुंटल और देना है। उसके बाद जो है धान जब हम इकट्ठा हमको 1 लॉट को हो जाएगा तो हमारे साथ मिलर एग्रीमेंट करेंगे, और ये मिलर एग्रीमेंट करने के बाद उनको पहले चावल हमको दे देना है 67%, और आप दीजिएगा उनको? हाँ, हमको पहले वो चावल देंगे जी। तब हम उनको धान देंगे। अच्छा, पहले वो चावल देंगे? जी, और वो धान चावल के जगह चावल गिराने से पहले 9.5 लाख रुपए का डिमांड करते हैं टोटल मिलर। विभूतिपुर के मिलर के बारे में मैं नहीं जानता, काहे कि पिछले बार हमको समस्तीपुर मिलर से टैग था, मां लक्ष्मी राइस मिल, जिसका मालिक है पप्पू जी। उन्होंने हम शांख मोहन और पतेलिया, ये 3 पैक्स उनसे जुड़ा हुआ था। हम जो बताए से बताए, आप शांख मोहन पैक्स अध्यक्ष पतेलिया से भी बात कर सकते हैं। उनके पतेलिया शांख मोहन पैक्स अध्यक्ष तो हाईकोर्ट में जाकर केस लड़ रहे हैं। जो दशा समिति का अध्यक्ष का किया गया, उसका कल्पना नहीं किया जा सकता है इन मिलर को। तो 9.5 लाख कहाँ से देगा अध्यक्ष? अपना जिसका उपाय अगर होगा तो जमीन बेच कर देना होगा। जमीन बेच के पैसा देगा? हाँ, नहीं तो हम पर मान चलिए केस होगा, हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, हमको जेल जाना होगा। जिसको समझ रहे हैं सरकार हमको दिया है पैक्स, सरकार पैक्स को पैसा सूद पर देता है, और उसका भरपाई जितना कमेटी मेंबर है 100 लेके पैक्स अध्यक्ष प्रबंधक सभी बंधे हुए हैं। हम सभी के मेंबर से लेके अध्यक्ष प्रबंधक सब जेल जाएंगे उनकी अगर सरकार की पैसे की उगाही नहीं होती है तो। सभी पे पड़ेगा ये? जी, सभी पर पड़ेगा, पूरा सोसाइटी पर पड़ेगा। ये मुहिम आपका जारी रहेगा? ये मुहिम जारी रहेगा जब तक कि यह सुधार नहीं हो जाए। अभी भूसवल पंचायत के पैक्स अध्यक्ष रंजीत जी थे, और इन्होंने कहा कि जो मुहिम हमने स्टार्ट किया है, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे कदम बढ़ाया है, इस कदम को कंटिन्यू रखेंगे। होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर धान कोई बेचता है और पैक्स अध्यक्ष जो कि धान खरीदते हैं और मिलर इनका धान नहीं लेता है उचित मूल्यों पर, तो क्या ज़मीन बेचकर यह पैसा देंगे? आज यह कह रहे हैं कि इनसे मांगा गया था 9.5 लाख रुपया, जबकि धान अगर बेचते तो 5 से 6 लाख का वो धान होता। तो आखिर 3 लाख रुपया ये कहाँ से लाते? देखना होगा, और इनके साथ लगातार बने रहेंगे, और कहाँ तक ये जाते हैं तब तक बने रहिए हमारे साथ।